नमस्कार दोस्तों, गार्डन प्लेजर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपके पास गुलाब के कुछ प्लांट्स हैं, फूल नहीं आ रहे हैं या प्लांट बार बार खराब हो जाते हैं या लगाने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको गुलाब के बारे में फर्टिलाइजर के साथ साथ बहुत सारी जानकारी एक साथ मिलने वाली है। साल की भीषण गर्मी में मेरे भी कुछ गुलाब के प्लांट खराब हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे प्लांट बचे हुए हैं। मई जून की तेज गर्मी में प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं देते हैं और ना ही इनसे फूलों की अपेक्षा रखते हैं, बस प्लांट को बचाना होता है। अभी सितंबर का फर्स्ट वीक है, तो अभी बिल्कुल परफेक्ट टाइम है प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाने का और आने वाली सर्दियों में फ्लावरिंग के लिए तैयार करने का। आज मैं अपने गुलाब के प्लांट में कुछ काम करने वाली हूँ, साथ ही कुछ खाद भी डालूंगी और कुछ खाद मैंने 15 दिन पहले भी डाली थी। कब कौन सी खाद देनी है, क्या क्या काम करने हैं, सारी चीजें आपको बताती चलूंगी। मेरे पास इस समय गुलाब की 4-5 वैरायटी हैं, तो मैंने इस बार नए प्लांट कोई अभी नहीं खरीदे हैं। अगर आप नए प्लांट खरीदना चाहते हैं तो इस समय ले सकते हैं, क्योंकि गुलाब के लिए ये सबसे अच्छा सीजन है। इस टाइम आप गुलाब की रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, और अगर नया प्लांट लाल मिट्टी में लगा हुआ है तो आप आराम से इसकी सारी मिट्टी निकालने के बाद भी रिपोर्ट करेंगे, तब भी खराब होने के चांस नहीं होंगे। तो सबसे पहला काम कर लेते हैं डेड हेडिंग का। बारिश के पानी में नाइट्रोजन के साथ साथ और भी कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इस समय ज़्यादातर सारे प्लांट हरे भरे होने लगते हैं। गुलाब के प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें इसकी रूट्स और स्टेम को भी मजबूत बनाना होगा, और जब जड़ें मजबूत होंगी तभी प्लांट भी स्वस्थ होगा और फूल भी ज़्यादा आएंगे। तो अभी हमें क्या करना है, फूलों को ज़्यादा समय तक प्लांट के ऊपर नहीं छोड़ना है। फूल खिलने के 1-2 दिन बाद ही इन्हें निकाल लेंगे, और देसी गुलाब को तो हम सेम डेज भी तोड़ लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। फ्लावर कट करते समय ध्यान रखना है कि एक पत्ती सहित इसे नीचे से काटेंगे। फूल तोड़ने के साथ साथ आप ये भी चेक करें कि जो कलियां ज़्यादा समय से नहीं खिल रही हैं उन्हें भी काट दें, और ऐसी ब्रांचेस जिनमें ज़्यादा समय से ग्रोथ रुकी हुई है उसे भी थोड़ा नीचे से कट करेंगे तो साइड से नई ब्रांचेस निकलेंगी। ये बटन रोज है जो मैंने कटिंग से लगाया हुआ था, इसकी भी सारी ब्रांचेस को थोड़ा थोड़ा कट कर देते हैं ताकि ये और भी ज़्यादा घना हो जाए। चूँकि प्लांट अभी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, केवल 1 साल पुराने हैं, तो ऐसे प्लांट की हमें हार्ड प्रूनिंग नहीं करना है। इस तरीके से थोड़ी थोड़ी ऊपर से सॉफ्ट प्रून कर देंगे। जो ब्रांच बहुत ज़्यादा पतली है उसको थोड़ा और नीचे से काटते हैं इस तरीके से। एक चीज़ का और ध्यान रखें, जब भी आप कटिंग करें तो सुबह के टाइम में ही करें, और कटिंग वाली जगह पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर या फंगीसाइड जरूर लगा दें। शाम के टाइम कटिंग करने से कट पोर्शन पर इंसेक्ट का अटैक हो सकता है। हालांकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन प्लांट को हेल्दी रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब ये देखिए, ये छोटे छोटे प्लांट ये भी मैंने सारे कटिंग से लगाए हुए हैं। इसमें कुछ बटन रोज, कुछ देसी रोज हैं। ऐसे छोटे प्लांट के फूल को खिलने के बाद तुरंत तोड़ लेंगे ताकि एनर्जी केवल प्लांट की ग्रोथ पर रहे। साथ साथ ये भी देखते रहें जो भी पत्तियां पीली या इन्फेक्टेड हैं उन्हें भी तुरंत निकाल दें। बारिश के सीजन में प्लांट की ग्रोथ तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन कई तरह के कीड़े भी प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमें ज़रूर से चेक करते रहना है। अगर प्लांट के ऊपर कोई इंसेक्ट दिखता है तो तुरंत किसी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें। अभी देखिए, फूलों में पेटल्स भी कम आ रहे हैं और साइज भी छोटा है। इस टाइम इन फूलों को काटने के बाद हम इसमें जो खाद देंगे उससे प्लांट की जड़ें मजबूत होंगी, स्टेम मोटी होगी, फूल भी ज़्यादा संख्या में और बड़े साइज के आएंगे। तो ऐसे 15 दिन में 1 लीटर पानी में 2 ml नीम ऑयल और 2 ml कोई भी डिश वॉश या शैम्पू मिला लें, और पूरे प्लांट को अच्छे से नहलाते हुए धुल दें। इससे प्लांट पर कीड़े नहीं आएंगे, और जो छोटे मोटे कीड़े हैं भी वो भी खत्म हो जाएंगे। प्लांट लगाते समय मिट्टी में नीम की खली या थोड़ी सी सूखी हुई नीम की पत्तियां जरूर मिला लें, इससे फंगस की संभावना कम रहती है। फिर भी अगर ओवर वाटरिंग, चेंजिंग सीजन या किसी और वजह से फंगस का जरा सा भी आपको अटैक दिख रहा है तो मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करने के बाद 2-3 इंच मिट्टी को बाहर निकाल कर प्लांट को एक दिन धूप में छोड़ दें। अगले दिन अगर आपके पास नई मिट्टी है तो वो ले लें, वरना इसी मिट्टी को धूप में सुखा लें। अब इसमें 2 मुट्ठी नीम खली,
1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच साफ फंगीसाइड मिलाकर इस मिट्टी को गमले में डालकर ऊपर से पानी डाल दें। 15-20 दिन पहले मैंने इसमें जो खाद दी थी उसका रिजल्ट काफी अच्छा मिला है। काफी सारे इनमें फूल भी आए हैं और नई नई ब्रांचेस भी आई हैं। ये देखिए, जैसे ही आप फूल को या ब्रांच को ऊपर से थोड़ा सा कट करते हैं तो साइड से ये नई नई ब्रांचेस कितनी सारी निकल के आती हैं। अब ये जो प्लांट है ये 2-3 साल पुराने हैं। कटिंग हमें प्लांट की साइज, हेल्थ और एज के हिसाब से करनी है। जो ब्रांच खराब लग रही है या डाई बैक है उसे आप नीचे से हटा दें। ये देखिए, काटने के बाद यहाँ से नई ब्रांच आ रही है। अब इस तरह का जो प्लांट है जिसमें केवल 1 या 2 ब्रांच ऊपर तक जा रही हैं, ऐसे प्लांट में बेसल शूट्स लाने के लिए नीचे से 5-6 इंच छोड़ने के बाद हम यहाँ से कट कर देंगे। किसी भी तरह की कटिंग करें उसके बाद खाद जरूर से देना है। और ये जो कटिंग निकली है इसको हम लगा देंगे। गुलाब की कटिंग कैसे लगानी है इसका भी फुल वीडियो मैंने अपडेट के साथ आपको दिखाया था। मैं तो जब भी कटिंग करती हूँ लगा ही देती हूँ। अक्सर मैं सेम पॉट में भी लगा देती हूँ और काफ़ी कटिंग्स चल जाती हैं। इसी तरह मेरे पास गुलाब के बहुत सारे प्लांट तैयार हो गए हैं। बारिश के सीजन में सारे पॉट में ये बीट्स बहुत निकलते हैं, तो इस खरपतवार को आप जरूर से निकालते रहें। और देसी गुलाब के अलावा जो ग्राफ्टेड प्लांट है, ऐसे प्लांट में ग्राफ्ट पोर्शन के नीचे से जो ब्रांच आती है वो सकर ब्रांच होती है। ग्राफ्टिंग हमेशा जंगली प्लांट के ऊपर की जाती है, तो इसके नीचे से जो ब्रांच आएगी वो बहुत तेजी से बढ़ के प्लांट का पोषण खींच लेती है। फूल भी नहीं आते हैं, तो ऐसी सकर ब्रांच को भी हमें काट देना है। चलिए अब देख लेते हैं गुलाब में कब और कौन सा फर्टिलाइजर देना है। तो NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास बैलेंस क्वांटिटी में इन तीनों की सभी प्लांट्स को ज़रूरत होती है। लेकिन फूल वाले पौधे और ख़ास तौर से जो प्लांट कंटेनर में लगे हैं, इन्हें फास्फोरस और पोटेशियम की अतिरिक्त ज़रूरत होती है। जो प्लांट ज़्यादा छोटे हैं या कटिंग से लगाए हुए हैं, ऐसे पौधों से पत्ते ज़्यादा लेने के लिए हम NPK की एक बैलेंस डाइट रखेंगे। इससे पत्ते तो ज़्यादा आएंगे ही, साथ ही रूट्स और स्टेम भी मोटी होगी। इसके लिए हम डालेंगे इसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, चाय की पत्ती, कॉफ़ी पाउडर, थोड़ी सी नीम खली और 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएंगे। 15 दिन पहले मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट डाला था। अभी मेरे पास कुछ नई मिट्टी थी तो मैंने उसी में सारी चीज़ें मिक्स की हैं। अगर आपको नई मिट्टी मिल जाती है तो उसमें भी आप ये सारी चीज़ें मिक्स करके डाल सकते हैं। इस तरह 1-2 साल में ही आप देखेंगे प्लांट काफ़ी हेल्दी और बुशी हो जाएंगे। अब आपको इसमें फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा बढ़ानी है। तो अब अच्छी फ्लावरिंग के लिए हम डालेंगे इसमें फास्फोरस के लिए DAP में नाइट्रोजन तो 16 से 18% ही रहता है, लेकिन फास्फोरस 46% तक रहता है। जैविक रूप में फास्फोरस का सबसे अच्छा स्रोत है बोन मील। बोन मील हड्डियों का चूरा होता है। अगर आप बोन मील यूज़ करने में कंफर्टेबल हैं तो आप महीने में 1 बार फ्लावरिंग टाइम पर DAP की जगह बोन मील भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि DAP में पोटेशियम बिल्कुल नहीं होता है, तो पोटेशियम हमें अलग से देना होगा। इसके लिए आप बायो पोटास ले सकते हैं, ये ऑर्गेनिक है, या फिर जो भी आपको मार्केट में अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। तो 1-1 चम्मच इन दोनों चीज़ों को एक साथ डालेंगे। मई, जून, जुलाई, अगस्त ये 4 महीने छोड़कर बाकी टाइम आप 1-1 महीने के अंतर से ये दोनों चीज़ यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आयरन, कैल्शियम, मिनरल्स के लिए फलों और सब्जियों के छिलकों से आप घर पर बायो एंजाइम भी बना सकते हैं। तो बीच बीच में आप ये सारी चीज़ें भी देते रहें। क्योंकि गुलाब एक हैवी फीडर प्लांट है, तो 10-12 दिन में इसमें कुछ ना कुछ फर्टिलाइज़र हमें ज़रूर से देना है, तभी इसमें अच्छे से फूल खिलेंगे। अगर आप सितंबर के शुरुआत से ही फीडिंग शुरू कर देंगे तो नवंबर से अप्रैल तक गुलाब के प्लांट में बहुत सारे भर भर के फूल आएंगे। अगर आप मेरे शॉर्ट वीडियोस देखते होंगे तो आपने देखा होगा अक्सर मैं जो भी फीडिंग देती हूँ या छोटे छोटे काम करती हूँ वो आपको शेयर करती रहती हूँ। तो अभी सितंबर में आप पौधों की अच्छे से गुड़ाई करके ये खाद देने के बाद इसका रिजल्ट हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।